ये बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहाँ पर बन रहे हैं? राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या स्पॉट किया है, मौके कहाँ पर बनेंगे कल के सत्र के लिए? तो अब जो पसंद आ रहा है कैश सेगमेंट से इरड़ा यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। जिस तरीके से अब ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है स्टॉक में, एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट विद वॉल्यूम यहाँ पे थ्रू आउट द डे देखने को मिली। स्टॉक 200 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है। इरड़ा में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 215 220 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 203 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें लुपिन यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। हमें लगता है फार्मा स्पेस में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में भी अपसाइड के टारगेट 1670 1680 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 1605 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनबीसीसी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन की गिरावट के बाद अब इसमें स्टॉक में वापस आज एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक के डेली चार्ट प्लेस्ड है, स्टॉक में लास्ट 3-4 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिखा। कंफर्टेबली स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड आउट कर रहा है। एनबीसीसी पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इसमें हमें लगता है जो आ सकते हैं वो करीब 168 172 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए 160 के आसपास। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि एनबीसीसी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया हो। तो ये बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए एनबीसीसी और लुपिन। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये रेकमेंड हो रहा था शेयर। थोड़ा सा फार्मा स्पेस में ये सेफ स्टॉक भी है। और तीसरा इरडा, लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी, और आज का आखिरी का 1 घंटा देखिए क्या गजब का पुल बैक है शेयर में। और 5-6% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। IREDA का ये शेयर 190 रुपए से हम देख रहे हैं कि सीधे 20 रुपए ये शेयर चल गया। 6% ऊपर फिलहाल ये है। अक्षय जी, आपके रडार पर कौन से शेयर है सर? बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? बताइए अपने शेयर। नहीं, बीटीएसटी करना चाहूंगा। अब तो फार्मा क्षेत्र ही सबसे बेहतरीन लग रहा है जिस तरीके का आज एक्शन देखने को मिला है। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा बीटीएसटी के लिए। 6372 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें आप डेज लो का स्टॉप लॉस बनाइए करीबन 6265 का, और टारगेट एरिया कल के लिए अराउंड 6500, और उसके बाद एक मोमेंटम ब्रेकआउट पॉसिबली बन सकता है जहाँ पे 6540 तक भी शायद दिख जाए। दूसरा ट्रेड मैंने रिलायंस आज आपके शो पे ओपनिंग कमेंट्स में मैंने बोला था, उसको ही आप बीटीएसटी के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। 3135 का रेट है बीटीएसटी के तौर पे। अगर स्टॉप लॉस बनाना, छोटा स्टॉप लॉस बना के ट्रेड करना है तो 3100 का स्टॉप लॉस, और कल अगर पॉजिटिव खुल के पहले हाफ एन आवर में मोमेंटम पकड़ता है तो आपको 3200 के आसपास दिख जाएगा रिलायंस। ठीक है, रिलायंस 3200 का दिख जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज 6500 के पार निकलने का भरोसा है। तो ये 2 शेयर हो गए अक्षय जी की तरफ से। तो डॉक्टर रेड्डीज आपको मिल गया, आपको ल्यूपिन मिल गया, रुचित जी ने आपको सन फार्मा सुझाया था। तो दिग्गज के दिग्गज शेयर आपको फार्मा स्पेस से मिल गए हैं। आईटी और फार्मा का जोश हम देख रहे हैं बाजार में भी। रुचित जी, आप बताइए कि बीटीएसटी क्या करेंगे आप? क्या फार्मा आईटी में से कोई स्टॉक होगा या फिर कोई और स्पेस आप चुनेंगे? फार्मा में तो सन फार्मा मैंने ऑलरेडी रेकमेंड किया ही है। इसके अलावा आई थिंक टाटा कंज्यूमर रहेगा जो मैं बीटीएसटी के लिए सलाह दूंगा यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। वॉल्यूम्स अच्छे है, स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जाके अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। तो 1080 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके जाए 1140 से 1150 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। पहले शेयर जरा चेक कीजिए और IRCTC चेक कीजिए। फिर से हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। IRCTC, क्या आपको इसमें कोई ट्रेड के मौके दिख रहे हैं सर? थीम तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि बना हुआ है स्ट्रीट पे, और जो भी गिरावट मिलती है वहां पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट बना हुआ है। IRCTC का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में एक करेक्शन का दौर हमने देखा था। हालांकि ये माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग ही जिसको हम बोल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश ही है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया 990 1000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो यहाँ से देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में वापस एक अपसाइड का मूव आते हुए दिखेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है स्टॉक का, सप्लाई जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वो है करीब 1045 1050 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी
1150-1200 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहता है उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, डिक्लाइन जो मिला है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड लिया जा सकता है 1050 1060 के टारगेट के लिए। आईआरसीटीसी पर तो ये व्यू हो गया एक टेक्निकल नजरिया, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं कि रेलवे में अगर आपको कुछ चुनना है तो क्या लेना है, क्योंकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो जो वैगन्स वाली कंपनीज हैं, टीटागढ़ रेल हो गई या फिर जुपिटर वैगन हो गए, ये 3 से 4 गुना तक हो गए हैं और इस साल भी रफ्तार बहुत ही शानदार रही है। सुदीप सर, जरा रेलवे में सर मदद कीजिए, एलोकेशन बढ़ने वाला जैसा समीर बता रहे थे, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट में एलोकेशन होगा रेलवे के लिए अकेले। आपको कहां पर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं विद इन रेलवे, सरकारी प्राइवेट सब जोड़ के सर? कंपनी में तो मैं शायद हाथ नहीं लगाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने बोला बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया। इसमें बहुत सारा फ्यूचर फैक्टर्ड इन है। तो आई थिंक वैल्यूएशन हैज रन अहेड ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें वापस खरीदने के लिए। तो देखिए मार्केट में शेयर ऊपर जा सकता है एक्साइटमेंट के चलते, बट फंडामेंटली अभी मैं खरीदने के लिए सलाह नहीं दूंगा। एक क्षेत्र में जरूर खरीदारी की जा सकती है, वैल्यूएशन यहाँ पे भी जबरदस्त बढ़ा है, वो है जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कॉनकॉर। अब कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है, और कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कि अभी भी क्योंकि ये फ्रेट वाला जो 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 गैप है, वो गैप फुलफिल करना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत जबरदस्त काम सरकार की तरफ से भी हो रहा है, तो कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए प्राइमरीली वैसे तो ये मुंबई की ही रियल एस्टेट कंपनी कही जाती है, लेकिन हाल फिलहाल पिछले साल 2 साल में नॉर्थ इंडिया में और साउथ में प्रेजेंस बड़ा इसने मजबूती से बढ़ाया है। साउथ की अगर बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ इन्होंने सेल किया, इस साल की पहली तिमाही में इन्होंने उससे ज्यादा कर दिया है, तो प्रॉस्पेक्ट्स वहां पर अच्छे हो रहे हैं। टेक्निकल जरा चेक कीजिए, शेयर अभी कितना चलेगा ये, क्योंकि लगातार मोमेंटम में है ये तो। जी बिल्कुल, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मोमेंटम भी इंटैक्ट है, ट्रेंड स्ट्रांग है, तो सब टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक टिक ऑफ है। बस सही एंट्री ऑल टाइम हाई पे करे कि नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास है शेयर तो आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 3475 से 3500 तक जल्दी आपको टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। पर अगर आपको नई एंट्री करनी है और तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ये करंट लेवल पे सही नहीं बैठ रहा है, तो हल्का सा अगर आपको कभी डिप 3200 3225 के रेंज में मिले तो मुझे वो कंफर्टेबल एरिया रहेगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस बनाएंगे 3100 का, और टारगेट करीबन 3475 का बनेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये कुछ स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसी थीम पकड़ के रखें आपके सामने, ऐसे शेयर्स आपको बताएं ताकि ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी ना हो और जो हो वो थोड़ा अच्छे से हो। ज़्यादा इस समय पोजीशंस बनाना या थोड़ा इवेंट होता है ना सामने, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए आपको, और पोजीशंस अपने हिसाब से देख देख के बनाइएगा, छांट के बढ़िया बढ़िया वाले शेयर्स जो आपको मिलते हैं। बिस्लरीज एकदम से ऊपर आया। असल में खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके लाइसेंस सस्पेंशन हुआ था जो कि स्टेट ने करवाया था। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ पे लेबर कुछ ऐसी मिली है जो कि अंडर एज थी, तो उसके बाद उसकी जब जांच वांच हुई तो पता लगा, फिर छापे वापे भी पड़े, तो वह बाद में इनके मुख्यमंत्री का बयान आता भी लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, तो हो गया। अब इन्होंने कोर्ट में जाके चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट से इनको सस्पेंशन का जो लाइसेंस सस्पेंशन हुआ था उस पर रोक लग गई है कि भाई आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। शेयर आ गया 4% ऊपर। अक्षय पी भागवत, ये तो खबर थी जो मैंने आपको बता दी है, और इसका फ्लो आप देख रहे होंगे काफ़ी फास्ट भी है। अब जरा मेरे को ये बताइए कि क्या करना चाहिए इसमें, खबर के दम पर आ जाएं क्या सीधा ही अंदर? जी बिल्कुल, अगर आप खबर के साथ प्राइस एक्शन को भी जोड़े तो गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक रेंज में सीमित था, आज एक रेंज ब्रेकआउट करा है, तो मोमेंटम पिकअप करा है। और आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि 110 के स्तर पे कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, और आज अगर उस प्राइस को आप कोरिलेट करेंगे, मोस्टली ये बाइंग वॉल्यूम्स का इंटरप्रिटेशन दिख रहा है मुझे। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को अगले 10-15 ट्रेडिंग सेशन के लिए, मेरा मानना है कि एक सपोर्ट बेस तो
बन चुका है स्टॉक में 110 का, और यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक की अटेम्प्ट करेगा जो करीबन 130 135 तक हो सकता है। तो ट्रेडिंग का नजरिया रखिए, 10-15 दिन का अगर होल्डिंग कैपेसिटी रखते तो उस हिसाब से बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 108, टारगेट 130, ये ट्रेड बनेगा सोम डिस्टिलरीज में। ठीक है, इनके मैनेजमेंट भी हमारे